अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। डिस्कस करेंगे खुदकार तरीके से पानी के छानने का अमल जो ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर की मदद से होता है। ये ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर क्या होता है और ये किस तरह काम करता है और कहां पर ये इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वर्किंग मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा। चाहूँगा कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें और समझें। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्ट्रेशन का सिस्टम ये लगाया इस वजह से जाता है जहां पर पानी की क्वांटिटी या पानी का मिकदार बहुत यूज़ हो। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्ट्रेशन की ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ती है, जैसे हम कोई भी हमारा वाटर का प्लांट हो, हर प्लांट में हमें स्टेनर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। स्टेनर हम पाइप की लाइन में इस वजह से लगाते हैं तो पानी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल या मैक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे सॉलिड कंटेमिनेंट्स जो होते हैं, हमें उस पार्टिकल को रोकना होता है। जैसे पानी के साथ वो सॉलिड पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं हो, ट्रांसफ़र होंगे पानी के साथ वो सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम को हमारे को चोक कर देंगे या सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं या सिस्टम को की लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। इस वजह से हम लाइनों में फ़िल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगाने के बाद जब ये सॉलिड पार्टिकल जाते हैं तो वो चोक हो जाते हैं। उसको मैन्युअली हम खोलते हैं, खोलकर फिर साफ़ करना पड़ता है, फ़िल्टर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो उस मेंटेनेंस में हमारी मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा लगती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, टूल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम कंजप्शन बहुत होता है। ये सारी चीज़ों को हम रिड्यूस करने के लिए, कास्ट सेविंग के लिए, मेन पावर सेविंग के लिए या टाइम सेविंग के लिए हम सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। इसमें ये सारी चीज़ें हमें सेव हो जाती है। इस वजह से लॉसेस हमारे बहुत कम है और फ़ायदे हमें ज़्यादा है। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर लगाने से फ़ायदा ये होता है, अगर मैकेनिकल सिस्टम में पाइपलाइन है उसमें कोरोजन नहीं होगी, वो पाइपलाइन हमारी डैमेज नहीं होगी। पाइपलाइन के अंदर फॉलिंग फैक्टर होता है, वो फॉलिंग फैक्टर नहीं होगा। लाइनों में ब्लॉकेज होती है क्योंकि डस्ट पार्टिकल जाते हैं, वो ब्लॉकेज नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम इस ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर के ज़रिए हम बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो पाइप की लाइनों को हमें सेव करने के लिए, पाइप की लाइनों की हमें लाइफ बढ़ाने के लिए, पाइप की लाइनों को बचाने के लिए तो हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मगर ये ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर के ज़रिए से केमिकल कंजप्शन हमारी ना होगी, अगर होगी भी तो बिल्कुल कम से कम होगी। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग का फ़िल्टर मुख्तलिफ सिस्टम में यूज़ होता है। इरिगेशन सिस्टम में भी यूज़ होता है, वेल वाटर में भी यूज़ होता है, सरफेस वाटर में भी यूज़ होता है, पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है, कूलिंग वाटर एंड HVAC सिस्टम में भी यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री एंड नोजल प्रोटेक्शन में भी यूज़ होता है, सी वाटर में भी यूज़ होता है, फिश फार्म में भी इस्तेमाल होता है, ग्लास वाटर में भी यूज़ होता है, वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज में भी होता है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पार्ट ऑफ द ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर नंबर 1 पे वाटर इनलेट कहलाता है, यहाँ से पानी दाखिल होता है। नंबर 2 पे वाटर आउटलेट है, पानी साफ़ होकर जो निकलता है वो। और ये प्रेशर सेंसर है, इनलेट और आउटलेट हैं जो डेल्टा पी डिफरेंस प्रेशर बताते हैं। और इस फिल्टर के टॉप पर ये एयर वेंट लगा हुआ है। नंबर 3 पे कोर्स स्क्रीन है, यहाँ लार्ज साइज़ के पार्टिकल होते हैं उसको रोकता है। नंबर 4 पे मल्टी लेयर फाइन स्क्रीन है। नंबर 5 पे हाइड्रोलिक टरबाइन है। नंबर 6 पे सक्शन नोज़ल है। नंबर 7 पे डर्ट कलेक्टर पाइप है। नंबर 8 पे हाइड्रोलिक टरबाइन है। नंबर 9 पे फ्लशिंग डिस्चार्ज वाल है। नंबर 10 पे ड्रेनेज ऑफ पिस्टन है। नंबर 12 पे बैक फ्लश कंट्रोल यूनिट है। ड्रेनेज ऑफ पिस्टन के पास मोटर लगी होती है जो एक्सियल और रोटरी मूवमेंट करवाती है डर्ट कलेक्टर पाइप को। इन सारे पार्ट्स की वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह हो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वाटर इनलेट पाइप लाइन से पानी फिल्टर में दाखिल होता है और वो कोर्स स्क्रीन की मदद से प्री फिल्टर होता है, जिससे पानी में बड़े ज़रात लार्ज पार्टिकल को रोक सके, वरना वो फाइन स्क्रीन या अंदरूनी पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचाए। बाद में पानी कोर्स स्क्रीन से होता हुआ दूसरे फिल्टर सेक्शन में जाता है,
जहां मल्टी लेयर फायर स्क्रीन लगी होती है। ये मेश या स्क्रीन मुख्तलिफ तय में होती है जो पानी में मौजूद छोटे ज़रात को फ़िल्टर के आउटलेट में जाने से रोकती है। वो ज़रात फाइन स्क्रीन के अंदर सरफेस पर जमा हो जाते हैं जो एक तय यानी लेयर बनाते हैं, और ये गंद यानी डस्ट पार्टिकल का तय खुदकार फ़िल्टर का काम करता है। इस वजह से इनलेट और आउटलेट में प्रेशर मुख्तलिफ होता और बढ़ता है। ये प्रेशर डिफरेंस, जिसे डेल्टा पी कहते हैं, वो प्रेशर सेंसर की मदद से सिग्नल इलेक्ट्रिकल पैनल को जाते हैं। जो प्रेशर के सेट वैल्यूज़ हमने पैनल में डालकर सेट किए होते हैं, उसके हिसाब से फ्लश साइकिल मोटर की मदद से खुद ब खुद चलती है, और मोटर रोटरी और एक्सियल मूवमेंट डस्ट कलेक्टर पाइप और नोजल्स में पैदा करता है। इसके साथ बैक फ्लश कंट्रोल यूनिट फ्लश डिस्चार्ज वाल्व को खोलता है और मजबूत बैक फ्लश पानी का बहाव ड्रेनेज पाइप में ख़राब पानी को खारिज करता है, और ये पानी का बहाव नोजल्स में सक्शन पैदा करता है और फाइन स्क्रीन के ऊपर गंद के तह को साफ करता जाता है। जो गंद जो फाइन स्क्रीन की सरफेस से सक्शन होता है वो सिलेक्टर पाइप और हाइड्रोलिक टरबाइन से धकेलता हुआ रोटरी मूवमेंट की मदद से डर्ट कलेक्टर या चेंबर में जाता हुआ ड्रेनेज पाइप से खारिज होता है। इस डस्ट पार्टिकल खारिज होने की वजह से पानी का प्रेशर हाइड्रोलिक टरबाइन चेंबर से कम होता है। दोनों रोटरी और एक्सियल मूवमेंट्स की मदद से हेलिकल मोशन पैदा होती है जो नोजलों में सक्शन पैदा करती है, जिसकी मदद से सारी स्क्रीन साफ होती रहती है। जब बैक फ्लशिंग ख़त्म हो जाती है तो दूसरी फ्लशिंग साइकिल का चक्कर खुद ब खुद चलता है या चलने के लिए अपनी असल हालत में तैयार हो जाता है जो इनिशियल कंडीशन होती है। फ्लशिंग का चक्कर तकरीबन 10 से 80 सेकंड का होता है जो दारोमदार रखता है ऑटोमेटिक फ़िल्टर के मॉडल पर। फ्लशिंग की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अमल बेदखल नहीं होता, मगर फिल्ट्रेशन का अमल जारी और सारी रहता है। उम्मीद है डियर फ्रेंड आपको ये ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।